स्वागत करते हैं आप सभी का आज के सेशन में। बिल्कुल आपका सेशन लाइव हो चुका है। जिक्रा जी वेरी गुड इवनिंग। ब्रजेश जी क्लास बिल्कुल आपकी लाइव हो गई है। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस सेशन में और आप सभी को सबसे पहले धन्यवाद करना चाहते हैं। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के कारण आपका परिवार धीरे धीरे आगे की ओर ग्रो कर रहा है और आप सभी को हम तहे दिल से शुभकामनाएं देते हैं। जो आप सबका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार चैनल पर बनाए रखते हैं और आशा करते हैं कि इस प्रकार का। समरीन जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपके सेशन में। तो आज हम करने जा रहे हैं सीडीपी मिनी शॉर्ट मैराथन की शुरुआत। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं एक नई शुरुआत। तो अब से आपका जो सेशन होगा वह आपका हम मिनी शॉर्ट में लेने वाले हैं और आपके एग्जाम तक यह चलने वाली है। और एक आपका न्यू सेशन भी हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन भी लेने वाले हैं। तो आज आपका सेशन नंबर 1 रहेगा। आप सभी को बता दें मंडे टू सैटरडे क्लास चलेगी रोजाना शाम 7 बजे और इस क्लास के अंदर आपके लगभग 25 प्लस क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस क्लास में सब कुछ प्रॉपर एकदम बताया जाएगा। तो आप सब बिल्कुल भी क्लास को स्किप ना करें और सीरियस एस्पिरेंट इस सेशन में जुड़े, अन्यथा आप सेशन में नहीं जुड़े। आप सभी से पहले ही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो चलते हैं आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आ जाएंगे सभी साथी। तो एक नए तरीके से आज के सेशन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी साथी एक बार लाइक कर देंगे सेशन को और जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूले। वहां पर आपको क्लासेस की सारी पीडीएफ अपलोड कर दी जाती हैं और सेशन को आप सभी शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों तक। व्हाट्सएप स्टेटस लगा लेंगे, बाकी अन्य माध्यम से भी आप शेयर कर देंगे। तो सीडीपी मिनी शॉर्ट मैराथन का आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका सीटेट 2026 जो फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अजय जी फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन को पढ़िए। कहा जा रहा है अ टीचर ऑब्जर्व दैट अ स्टूडेंट क्विकली लूजेस इंटरेस्ट इन डिफिकल्ट टास्क बट एंजॉय आर्ट एंड क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। व्हाट शुड द टीचर डू। एक शिक्षक देखता है कि एक विद्यार्थी कठिन कार्यों में रुचि जल्दी खो देता है लेकिन कला और रचनात्मक परियोजनाओं में उत्साहित रहता है। शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए कह रहा है रिड्यूस द डिफिकल्टी ऑफ ऑल टास्क, सभी कार्यों की कठिनाई घटा दे। बी कह रहा है कनेक्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स विद क्रिएटिव एक्टिविटीज, कठिन विषयों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़े। सी कह रहा है इग्नोर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, विद्यार्थी की रुचि की अनदेखी करे। और डी कह रहा है फोकस ओनली ऑन सिलेबस कंप्लीशन, यानी केवल पाठ्यक्रम पूरा करने पर वह ध्यान दे। तो फर्स्ट का बी आ चुका है। अजय जी, अवनी जी, समरीन जी, ब्रजेश जी, जिक्रा जी। तो बी आप लोग कमेंट कर रहे हैं। तो लगभग सभी ने बी कमेंट किया है। बाकी सब भी अभी अपना अपना उत्तर करेंगे। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। डाइनो भाई एक बार अपना नाम कमेंट कर देंगे जो आपने डाइना बाई PPALGAV कमेंट कर रहे हैं। 9362 बी कमेंट कर रहे हैं। तो एक शिक्षक है देखता है कि विद्यार्थी कठिन कार्य में रुचि जल्दी खो देता है लेकिन कला और रचनात्मक परियोजनाओं में उत्साहित रहता है। शिक्षक को क्या करना चाहिए। सभी कार्यों की कठिनाई घटा दे। तो ये तो चुनौतियों से निपटने का कोई आपका साधन नहीं हो जाता है, बल्कि ये आपका बाधा उत्पन्न यहाँ पर कर सकता है। तो ये इसे हम यहाँ पर रॉन्ग कर देंगे क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है। बी कह रहा है कठिन विषयों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़े, बिल्कुल एकदम सही यहाँ पर बात हो रही है। सी डी भी चेक करेंगे। कहा जा रहा है विद्यार्थी की रुचि की अनदेखी करे, तो आप अनदेखी कर ही नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पर ही रॉन्ग हो जाएगा।
और केवल पाठ्यक्रम, तो केवल वर्ड आपको जहां पर भी देखने को मिले वहां से आप इसे बाहर कर देंगे। तो यहां पर बात हो रही है कनेक्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स विद क्रिएटिव एक्टिविटीज, यानी बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। बी वाले आप सभी सही हो जाएंगे। स्वागत है मोहम्मद अशद जी आपका सेशन में। सर हिप्पल गावे, ज्ञानोबा हिप्पल गावे, स्वागत है आपका ज्ञानोबा जी। देखिए आपका नाम मेरे को समझ में नहीं आया, आप एक बार इंग्लिश में कमेंट कर देंगे। बाकी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सेशन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका बी हो जाएगा, बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे और इसका आंसर आपसे भी करेंगे। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन का समर्थन करता है। निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा का सर्वोत्तम समर्थन करता है। जी मोहम्मद असद जी, रचना जी बी कमेंट कर रहे हैं, जिगरा जी झूले झूले। क्वेश्चन नंबर 2 को आप सभी करेंगे। आप सभी के कमेंट में क्लास के लास्ट में लेने वाला हूं, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप सभी के कमेंट का आंसर किया जाएगा। तो आप फिलहाल क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे। ए कह रहा है भिन्न क्षमता वाले बच्चों को अलग करना, बी कह रहा है समान कक्षा में सीखने का समान अवसर देना, सी कह रहा है सभी विकलांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय, और डी कह रहा है विशेष आवश्यकताओं की अनदेखी करना। 2 का बी आ चुका है। रचना जी ये कमेंट कर रही हैं, अजय जी 2 का बी होगा। देखिए क्वेश्चन आपका बड़ा ही दिख रहा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसे एक बार फिर से हमने बड़ा कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा का सर्वोत्तम समर्थन करता है। ए कह रहा है भिन्न क्षमता वाले बच्चों को अलग करना, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। समान कक्षा में सीखने का समान अवसर, बिल्कुल यहाँ पर सही बात की जा रही है। सभी विकलांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते, और उनकी आवश्यकताओं की अनदेखी भी आप नहीं कर सकते। तो कैटर टू ऑल नीड, यानी सभी को आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो यहां पर बी सही हो जाएगा, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लर्न इन सेम क्लासरूम। तो बी वाले आपसे भी सही हो जाएंगे, बी वाले से भी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है इन द क्लासरूम अ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर्स फोकस मेन ओनली। कक्षा में रचनावादी शिक्षक का मुख्य ध्यान होता है। ए कह रहा सही उत्तर बताने में, प्रोवाइडिंग करेक्ट आंसर्स, बी कह रहा है एनकरेजिंग एक्सप्लोरेशन एंड रीजनिंग, खोज एवं तर्क को प्रोत्साहित करने पर, सी कह रहा है रेपिटेशन ऑफ टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तक की पुनरावृत्ति पर, डी कह रहा है कंप्लीटिंग सिलेबस क्विकली यानी पाठ्यक्रम शीघ्र पूरा करने पर। प्रदीप जी बी कमेंट कर रहे हैं, स्वागत है प्रदीप जी आपका। तो बी कमेंट किया आप सभी ने, बी समरीन जी बी कमेंट कर रही हैं, बताएंगे। मोहम्मद असद जी बी कमेंट कर रहे हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है रचनावादी शिक्षक का मुख्य ध्यान होता है, सही उत्तर बताने पे जी नहीं। पाठ्य पुस्तक की पुनरावृत्ति, तो पुनरावृत्ति आपकी फिर से ये नेगेटिव वर्ड हो जाता है, यहां से आप इसे बाहर कर देंगे। और पाठ्यक्रम शीघ्र पूरा कर पाना रचनावादी शिक्षक का मुख्य ध्यान नहीं होता। तो यहां पर बात हो रही है खोज एवं तर्क को प्रोत्साहित करने पर, तो बी यहां पर सही हो जाएगा, एनकरेजिंग एक्सप्लोरेशन एंड रीजनिंग। जब तक बच्चा स्वयं से ज्ञान का निर्माण नहीं करेगा, स्वयं से ज्ञान निर्माण वह नहीं करेगा, तब तक वह एक रचनावादी क्लासरूम का निर्माण नहीं कर सकता। और शिक्षक को भी इस चीज पर विशेष ध्यान देना होगा। दिलशान जी स्वागत है आपका। तो बी वाले आप यहां पर सभी सही हो जाएंगे।
सॉरी, दिलशान जी बी कमेंट करने बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर आप दिख क्यों नहीं, देखिए मेरे दिखने या ना दिखने से आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है, तो आप सेशन पर ध्यान दें और क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। तो आंतरिक प्रेरणा की बात आपसे क्वेश्चन में की जा रही है, बताएंगे। एक कह रहा है स्टडी टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे अंक पाने के लिए अध्ययन करना। जी बी हो जाएगा रीडिंग बिकॉज यू एंजॉइंग लर्निंग, सीखने में आनंद के कारण पढ़ना। सी कह रहा है स्टडिंग ड्यू टू फियर ऑफ पनिशमेंट, दंड के भय से पढ़ना। और डी कह रहा है कॉम्पिटिंग टू गेट रिवॉर्ड, पुरस्कार पाने की प्रतियोगिता करना। बी आ चुका है। अजय जी, मोहम्मद जी, मोहम्मद असद जी, जिक्रा जी, दिलशान जी बी कमेंट कर रही हैं। तो आंतरिक प्रेरणा जो आपके स्वयं से यानी खुद के अंदर से आपको देखने को मिलती है, स्वयं यानी खुद के अंदर से आपके लिए आती है। तो अच्छे अंक पाने के लिए अध्ययन करना, तो ये तो आपका एक्सट्रिंसिक हो जाएगा, यानी बाह्य मोटिवेशन हो जाएगा, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। सीखने में आनंद के कारण पढ़ना, बिल्कुल इंट्रिंसिक की ओर ये इशारा कर रहा है। इंट्रिंसिक यानी आंतरिक प्रेरणा की ओर इशारा करता है, क्योंकि उसे आनंद आ रहा है सीखने के में, तो वह बी इज करेक्ट। तो दंड के भय से पढ़ना फिर से एक्सट्रिंसिक होता है, यानी बाह्य, एक्सट्रिंसिक यानी बाह्य। और पुरस्कार पाने के लिए प्रतियोगिता, तो यह भी आपका एक्सट्रिंसिक की ओर इशारा करता है, यानी वह रिवार्ड के लिए पढ़ रहा है। एक्सट्रिंसिक यानी लालच के लिए, तो यहाँ पर भी आपका बी सही हो जाएगा। रीडिंग बिकॉज यू एंजॉय लर्निंग, क्योंकि बच्चा यहाँ पर एंजॉय कर रहा है चीजों को, तो वह इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा। तो बी वाले सभी सही हो जाएंगे। डाइनो भाई जी, दिलशान जी, ब्रजेश जी, जिक्रा जी, समरीन जी, मोहम्मद असद जी, अवनी जी, प्रदीप जी, अजय जी, आप सभी करेक्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आप सभी की स्क्रीन पर, इसका आंसर आप बताएंगे। कहा जा रहा व्हेन अ चाइल्ड कंपेयर्स हिज मार्क्स विद अदर एंड फील जेलस, इट रिफ्लेक्ट्स, जब बच्चा अपने अंक दूसरों से तुलना कर ईर्ष्या महसूस करता है, यह दर्शाता है। देखिए तबीयत खराब होने की वजह से आज आवाज में थोड़ी आपको चेंजिंग लग रही होगी, तो आप बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे। थोड़ा कोल्ड हो गया है जिसकी वजह से परेशानी हो रही है, और गले में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है पॉल्यूशन की वजह से। तो ए कह रहा है सेल्फ मोटिवेशन यानी आत्म प्रेरणा, बी कह रहा है ईगोसेंट्रिक एटीट्यूड यानी अहं केंद्रित दृष्टिकोण, सी कह रहा है सेल्फ इवैल्यूएशन टेंडेंसी आत्म मूल्यांकन प्रवृत्ति, और डी कह रहा है इमोशनल मैच्योरिटी यानी भावनात्मक परिपक्वता। ब्रजेश जी ऑल क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन बी। देखिए मैं आप सभी को यही चीज एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, लास्ट की क्लासेस में भी कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिले जिनके सेम आंसर है, बट ऐसा नहीं है, सभी क्वेश्चन के आंसर सेम होंगे। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अलग अलग भी देखने को मिल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे ऑप्शन आपके एक ही होंगे। तो जब बच्चा अपने अंक दूसरों से तुलना कर ईर्ष्या महसूस करता है, यह दर्शाता है। सर मराठी में ज्ञानोबा, ओके डाइनो जी। देखिए मेरे को आपका नाम पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बिल्कुल भी माइंड ना करें। ज्ञानोबा जी मैं आपके लिए बोल रहा हूं, तो आप एक बार इंग्लिश में अपना नाम करेक्ट फॉर्म में टाइप कर देंगे, जिससे मैं आपका नाम ले सकूं। सी आ चुका है, सी। बाकी सब भी अपने अपना उत्तर बताएंगे। तो जब बच्चा अपने अंक दूसरों से तुलना कर ईर्ष्या यानी जीलस महसूस कर रहा है, तो वह क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है। तो जब वह अपने अंक दूसरों से तुलना कर रहा है, यानी वह खुद के दृष्टिकोण यानी अहं के दृष्टिकोण, अहं दृष्टिकोण की यहां पर बात कर रहा है, बल्कि वह क्या कर रहा है, वह अपने अंदर स्वयं के सुधार के बजाय, स्वयं के खुद के सुधार की बजाय वह दूसरे पर
अपने सापेक्ष को केंद्रित कर रहा है। यानी जैसे आप लोग कहते हैं, अगर मान लीजिए आपके किसी एग्जाम में नंबर कम आए और आपके साथी के भी एग्जाम के अंदर नंबर कम देखने को मिलते हैं, अगर आपके घर वाले उस दौरान पूछ लेते हैं कि आपके नंबर कितने आए, तो आप बताएंगे मेरे नंबर 10 आए हैं और मेरे दोस्त के नंबर 9 आए हैं। आप ऐसे बोलते होंगे, बिल्कुल आपने कभी ना कभी ये चीजें की होंगी। तो सेम यही बात यहां पर हो रही है, यानी बात हो रही है ईगोसेंट्रिक एटीट्यूड की। खुद के परिवर्तन की बजाय वह दूसरे के सापेक्ष यानी दूसरे की ओर वह इशारा कर रहा है। तो बी यहां पर सही हो जाएगा। ए किसी ने कमेंट किया था, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, फिफ्थ का सी भी नहीं होगा, बी होगा यहां पर। मोहम्मद जी, असद जी, जिक्रा जी, अजय जी दिलशान जी बी हो जाएगा, प्रदीप जी बी हो जाएगा। तो यहां पर वही चीज आपको देखने को मिलती है, बच्चा खुद के बारे में बात ना कर कर वह दूसरे के सापेक्ष की ओर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहता है, जिससे आप उसके, सॉरी सर बी इज द राइट। जी मोहम्मद जी, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपका आंसर सही हो जाएगा। जी सर आपका आंसर, सर मेरा से बिल्कुल आपका आंसर सही आया है दिलशान जी, बिल्कुल बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू ब्रूनर लर्निंग बिकम इफेक्टिव व्हेन। ब्रूनर के अनुसार अधिगम प्रभावी होता है तब स्टूडेंट डिस्कवर नॉलेज देमसेल्फ, विद्यार्थी स्वयं ज्ञान की खोज करते हैं। बी कह रहा टीचर गिव रेडीमेड फैक्ट्स, शिक्षक तैयार जानकारी देता है। सी कह रहा रेपिटेशन इज इंक्रीज, पुनरावृत्ति बढ़ाई जाती है। डी कह रहा स्टूडेंट मेमोराइज थ्योरी, विद्यार्थी सिद्धांत रटते हैं। तो बताएंगे इसका क्या सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। तो ए आ चुका है, अंकित जी, दिलशान जी, प्रदीप जी, ब्रजेश जी, दिलशान जी। तो ए कमेंट आप सभी ने किया है। तो ब्रूनर के अनुसार अधिगम प्रभावी कब होता है? शिक्षक तैयार जानकारी देता है, तो ऐसा तो सही नहीं हो सकता। रेडीमेड फैक्ट आप यूज कर ही नहीं सकते, बल्कि रियल लाइफ एग्जाम्पल को आपका यूज करना होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल आप क्लास के अंदर यूज करेंगे, आप रेडीमेड फैक्ट्स का यूज कर ही नहीं सकते। सी कह रहा है रेपिटेशन इनकी, पुनरावृत्ति बढ़ाई जाती है। पुनरावृत्ति का आपका अधिगम से कहीं तक कोई लेना देना नहीं होता है। मोहम्मद इकबाल जी ये कमेंट कर रहे हैं, स्वागत है मोहम्मद इकबाल जी आपका सेशन में। और जो भी साथी नए जुड़े हैं, स्वागत करते हैं आप सभी का सेशन के अंदर। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, विद्यार्थी सिद्धांत रटते हैं। तो रटना फिर से आपका नेगेटिव हो जाता है, तो यहां से बाहर हो जाता है। तो ए यहाँ पर सही होता दिख रहा है, स्टूडेंट डिस्कवर नॉलेज देमसेल्फ, विद्यार्थी स्वयं ज्ञान की खोज करते हैं और वह अपनी एक्टिव एंगेजमेंट को यहाँ पर दर्शाते हैं, यानी रियल लाइफ एक्सपीरियंस को वह आनंद लेते हैं। तो ए सही हो जाएगा। डायना यानी ज्ञानो यानी नो, बा मानी डायनोबा, ज्ञानोबा। थैंक यू सो मच ज्ञानोबा जी। मैं आपको ज्ञानोबा के नाम से ही अब आपका नेम मेंशन करूंगा, तो आप जी दिलशान जी ए हो जाएगा। मोहम्मद जी थैंक यू सर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपका 6 का ए हो जाएगा। और अभी काफी साथी बोल रहे थे कि सभी क्वेश्चन का आंसर बी है, तो ऐसा नहीं है। अब आपने देख लिया होगा यहाँ पर ए बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना समझें कि क्वेश्चनों को किसी नए वे में यहाँ पर लिया गया, तो आपका जो क्वेश्चन है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिया गया है। जी ज्ञानोबा जी बोल रहे हैं, चलेगा। थैंक यू सो मच ज्ञानोबा जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। कहा जा रहा है अ टीचर यूजेस स्टूडेंट्स प्रियर नॉलेज बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट, दिस इज नोन एज। शिक्षक नए विषय से पहले विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है, इसे कहा जाता है स्कैफोल्डिंग, सहारा देना, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद, एडवांस ऑर्गेनाइजर यानी अग्रिम आयोजक, और डी कह रहा रीइंफोर्समेंट यानी सुदृढ़ीकरण। क्या इसका सही उत्तर यहां पर होता दिख रहा है, बताएंगे। 7 का ए कमेंट कर दिया है अजय जी ने, बाकी सब भी बताएंगे। देखिए कुछ साथी क्लास के अंदर ऐसे हैं बिल्कुल
क्वेश्चन आने के साथ ही अपना आंसर कमेंट कर देते हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सभी बिल्कुल बधाई के पात्र हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे मार्क्स से एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। ए आ चुका है ब्रजेश जी, एडिटर जी स्वागत है आपका। 7 का ए कमेंट कर रहे हैं। मोहम्मद इकबाल जी बी कमेंट कर रहे हैं। प्रदीप जी बी कमेंट, दिलशान जी बी, अजय जी, ज्ञानोबा जी बी कमेंट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने ए कमेंट किया और कुछ लोगों ने बी किया है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ए और बी वाले आप दोनों ही गलत यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा है और ऐसे ही क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर फंसाने की यहाँ पर कोशिश करेगा और इस क्वेश्चन में भी आपको एग्जामिनर ने फंसाने की कोशिश यहाँ पर करी है। तो अब बात करते हैं, शिक्षक नए विषय से पहले विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का उपयोग कर रहा है, इसे कहा जाता है स्कैफोल्डिंग, सहारा देना। तो स्कैफोल्डिंग होता है आपका किसी चीज के लिए हेल्प करना, तो ये यहां पर नहीं होगा। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद, किसी नई चीज का यहां पर निर्माण कर रहा है शिक्षक, जी नहीं। क्या वह रीइंफोर्समेंट कर रहा है? तो ये तीनों आपके स्कैफोल्डिंग और रीइंफोर्समेंट, ये आपके दोनों ऑप्शन सेम हो जाते हैं, तो ये वैसे ही बाहर हो जाएंगे। और कंस्ट्रक्टिविज्म की यहाँ पर कहीं से कहीं तक बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है शिक्षक जो है वह अपनी मुख्य विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए एक प्लानिंग कर रहा है। मुख्य विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए यहाँ पर वह प्लानिंग कर रहा है जो विद्यार्थियों के समक्ष वह ला सके, यानी उनके समक्ष रख सके, विद्यार्थी के समक्ष रख सके। तो यहां पर बात हो रही है एडवांस ऑर्गेनाइजर यानी अग्रिम आयोजक की, जहां पर वह एक रूपरेखा तैयार कर रहा है। शिक्षक जो है एक रूपरेखा को तैयार कर रहा है। जी अवनीत जी सी हो जाएगा, मोहम्मद अशद जी ए हो जाए, सी हो जाएगा, दिलशान जी ए सी हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। थैंक यू सर फॉर मोटिवेशन, थैंक यू सो मच मोहम्मद असद जी। तो सी वाले आप सभी यहां पर सही हो जाएंगे। देखिए ए और बी जिसने भी कमेंट किया था आपका ऑप्शन यहां पर गलत हो जाता है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखिए आप टेलीग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे, आप एकदम सही जगह पर आए हैं। और अगर आप यहां पर आए हैं तो आपको क्लास के साथ साथ यहां पर रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी बिल्कुल मिलने वाले हैं, तो बशर्ते आप लास्ट तक सेशन में जुड़े रहें। ज्ञानोबा जी कमेंट कर रहे हैं सर पेपर 2 का सीडीपी हिंदी, मराठी और साइंस का नोट्स का पीडीएफ चाहिए। बिल्कुल ज्ञानोबा जी आपको एक बिल्कुल प्रोवाइड कराया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहां पर आपको सारी पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दिया गया है। मोहम्मद असद जी रॉन्ग हो गया सर, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, आप क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ें, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सी हो जाएगा, सी वाले सभी यहां पर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। दिलशान जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, पढ़ेंगे। कहा जा रहा है अ स्टूडेंट इज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ड्यू टू फैमिली स्ट्रेस, द टीचर शुड, एक विद्यार्थी पारिवारिक तनाव के कारण ध्यान नहीं लगा पा रहा है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? और देखिए सेशन के अंदर आपके लिए सारा क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ये कंटेंट आपको एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, आप यकीन मानिएगा इस कंटेंट को रेडी करने में बहुत मेहनत लगती है और आपको डिलीवर करने के लिए हम यहाँ पर तत्परता के साथ लगे हुए हैं। तो आप सभी से बस एक ही अनुरोध है कि इस क्लास को अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर आप सभी लगा लें और अधिक से अधिक मात्रा में इस क्लास को अपने सभी साथियों तक जरूर पहुंचाएं जो पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो लगभग सभी ने यहाँ पर बी कमेंट किया है। जी ज्ञानोबा जी, प्रदीप जी बी, अवनी जी, ब्रजेश जी, दिलशान जी, मोहम्मद असद जी, अजय जी, ज्ञानोबा जी, दिलशान जी, प्रदीप जी, सुधीर वर्मा जी स्वागत है आपका सेशन में। मोहम्मद इकबाल जी, अजय कुमार जी बी विल द राइट, बिल्कुल मोहम्मद जी बी। तो बी सबने यहाँ पर कमेंट किया है। तो एक विद्यार्थी तनाव के कारण ध्यान नहीं लगा पा रहा है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? ध्यान ना देने पर दंड दे, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर परामर्श दें और भावनात्मक सहयोग करें, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट होती दिख रही है। अभिभावकों से शिकायत करें, तो ये भी रॉन्ग यहाँ पर हो जाएगा।
समस्या की अनदेखी करें, तो समस्या की आप अनदेखी नहीं कर सकते, यानी कि फिर से आपका कैटर टू ऑल नीड आपको यहाँ पर अपनाना पड़ेगा, कैटर टू ऑल नीड ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा, काउंसल एंड सपोर्ट इमोशनली, बच्चे का परामर्श दे और उसे भावनात्मक सहयोग दे, उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करें कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल बी हो जाएगा। हेमे कुमार जी स्वागत है आपका, बी आपने करेक्ट आंसर किया है। तो बी वाले सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे, आप सभी ने एकदम सही उत्तर दिया है, बहुत बहुत बधाई देते हैं आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। शोभा कुमारी जी बी बिल्कुल करेक्ट है आपका, स्वागत करते हैं सेशन में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज एम्फसाइजेस द सोशल ओरिजिन ऑफ लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम की सामाजिक उत्पत्ति पर बल देता है। ए कह रहा पियाजे थ्योरी, पियाजे का सिद्धांत, बी कह रहा वाइगोस्की थ्योरी, सी कह रहा थॉर्नडाइक थ्योरी और डी कह रहा पावलोव थ्योरी। तो सामाजिक उत्पत्ति पर बल कौन देता है, बेहद ही आसान प्रश्न, और इसका आंसर आप 1 से 2 सेकंड में दे सकते हैं। रचना जी बी कमेंट कर रही हैं, श्रेजा जी बी कमेंट कर रहे हैं, स्वागत है श्रेजा जी आपका सेशन के अंदर। अजय जी बी कमेंट कर रहे हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की बात कौन करता है, तो ये आपके जीन पियाजे यहां पर करते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। थॉर्नडाइक की थ्योरी का आप हमें नाम बताएंगे, कौन सी थ्योरी इन्होंने प्रतिपादित की है, और पावलोव की थ्योरी का भी आप यहां पर कमेंट करने वाले हैं। इकबाल जी बी कमेंट कर रहे हैं, ज्ञानोबा जी बी, अवनी जी वाइगोस्की, मोहम्मद इकबाल जी बी, ब्रजेश जी बी, जी श्रेजा जी। तो यहां पर बात हो रही है अधिगम की सामाजिक उत्पत्ति पर बल, यानी फिर से यहां पर आप SCL देखने को मिल जाता है, जो कि आपका किसने दिया है, तो ये आपका वाइगोस्की ने दिया है। तो यहां पर वाइगोस्की थ्योरी एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो आपको थॉर्नडाइक और पावलोव की थ्योरी हमें बतानी होगी कमेंट करके, कौन सी थ्योरी इन्होंने दी है। तो बी वाले सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जिससे किसी भी साथी को प्रॉब्लम यहां पर ना हो। जी ट्रायल एंड एरर थॉर्नडाइक, बिल्कुल अवनी जी आपने एकदम सही उत्तर दिया है। तो ट्रायल एंड एरर आपका थॉर्नडाइक ने दिया है, ट्रायल एंड एरर। पावलोव की थ्योरी भी बताएंगे आप सभी, पावलोव थ्योरी किसने दी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है आप सभी की स्क्रीन पर। प्रदीप जी बी कमेंट कर रहे हैं, श्रेजा जी बी कमेंट कर रहे हैं। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग फोकस ऑन, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों को ग्रेड करना, शिक्षण और अधिगम में सुधार करना, उपलब्धि प्रमाणित करना और वार्षिक परीक्षा आयोजित करना। श्रेजा जी बी, दिलशान जी, अजय जी, तो लगभग सभी लोग बी कमेंट कर रहे हैं, प्रदीप जी बी कमेंट कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों को ग्रेड करने के लिए इसका यूज आप नहीं करते हैं, तो ग्रेड करना, रैंक करना, सेग्रीगेट करना, तो ये फिर से आपके नेगेटिव वर्ड में आ जाते हैं, नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये बाहर यहां से हो जाएंगे। उपलब्धि प्रमाणित करना, सर्टिफाइंग अचीवमेंट, तो आप यहाँ कोई अचीवमेंट को सर्टिफाई नहीं कर रहे हैं और ना ही एनुअल एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट की बात हो रही है। तो इसमें बात हो रही है शिक्षण और अधिगम में सुधार करना, इंप्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग, यानी बच्चे की अधिगम में हुई त्रुटि और उसके अंतर्गत उसमें बदलाव क्या हो सकते हैं उनके ऊपर कार्य करना। मोहम्मद अहमद सिमरी जी स्वागत है आपका सेशन में। तो आपने बी कमेंट किया है, बिल्कुल सही उत्तर आपने कमेंट किया है। सुधीर जी बी कमेंट कर रहे हैं, तो बी वाले सभी सही हो जाएंगे। रचना जी, अजय जी, दिलशान जी, श्रेजा जी, प्रदीप जी, अवनी जी, मोहम्मद असद जी, बी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे यहाँ पर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी को एक इंफॉर्मेशन दे दें, 9 बजे रात 9 बजे जो भी साथी पेपर 2 SST के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पेपर 2 SST के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सभी को बता दें, आप सभी का चैप्टर वाइज आपका हिस्ट्री इस सेशन में चल रही है और चैप्टर नंबर आपका 8 आज हम कवर कर रहे हैं, जिसमें आपके MCQ हम लेने वाले हैं। तो जो भी साथी पेपर 2 SST के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो रात 9 बजे सेशन से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं। इससे पहले आपके 7 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपके चैप्टर वाइज आपके MCQ हम करा रहे हैं, चैप्टर वाइज MCQs आपके हम ले रहे हैं। तो जो भी पेपर के लिए
प्रिपेयर कर रहे हैं आप सभी सेशन में जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है दिलशान जी। नेक्स्ट आ चुका है मोहम्मद इकबाल जी, बिल्कुल बी हो जाएगा। ब्रजेश जी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका, आपने एकदम सही उत्तर दिया है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फेसाइज्ड फॉर फाउंडेशनल लर्निंग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक अधिगम के लिए किस पर बल दिया गया है? एक कह रहा है रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक, पढ़ना लिखना और गणना, मेमोराइजेशन एंड ड्रिल, रटना और अभ्यास, कॉम्पिटिटिव लर्निंग, प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यानी मानकीकृत परीक्षा। तो ज्योति कुमार जी स्वागत है आपका सेशन में। श्रेजा जी ने ए कमेंट कर दिया है, प्रदीप जी ए कर रहे हैं, ज्ञानोबा जी ए, अवनी जी ए, दिलशान जी ए, श्रेजा जी ए, सुधीर वर्मा जी ए कमेंट कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन आ चुका है। मोहम्मद अहमद सिमरी जी ए कमेंट कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम के लिए किस पर बल दिया गया? क्या रटने पर बल दिया गया? जी नहीं। क्या कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा अधिगम करने पर बल दिया गया है? तो ऐसा तो कहीं पर भी नहीं लिखा, और ना ही स्टैंडर्डाइज यानी मानकीकृत परीक्षा का इसमें जोर दिया गया है। यहाँ पर बात हो रही है रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक यानी पढ़ना लिखना और गणना की बात इसमें की गई है। तो ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आप सभी का। ज्योति जी ए कमेंट कर रही हैं, शाहजा बेगम जी ए कमेंट कर रही हैं, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है, स्वागत है आपका सेशन में। रचना जी आपका भी आंसर सही हो जाएगा। श्रेजा जी सर थोड़ा स्पीड में चलिए, बिल्कुल स्पीड में ही आपकी क्लास चल रही है। तो ए वाले सही हो जाएंगे। मोहम्मद इकबाल जी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है, पढ़िए क्वेश्चन को। कहा जा रहा है इन क्लासरूम मैनेजमेंट द बेस्ट डिसिप्लिन इज, कक्षा प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ अनुशासन है टीचर इम्पोज्ड यानी शिक्षक द्वारा लगाया गया, पीयर बेस्ड यानी भय पर आधारित, सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन, और डी कह रहा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग यानी कठोर निगरानी। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप सभी लोग बताएंगे। शहजाद बेगम जी न्यू स्टूडेंट, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका सेशन में। और जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दिया गया है जिस पर आपको क्लास की सारी पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, और लाइक शेयर आप सभी लोग कर देंगे। अजय जी 12 का ये कर रहे हैं, मोहम्मद इकबाल जी ए, श्रेजा जी सी, ब्रजेश जी सी, मोहम्मद अहमद जी सी, ज्योति जी सी, सुधीर वर्मा जी ए, अजय जी सी, ज्ञानोबा जी बी कमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कक्षा प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ अनुशासन है, तो भय पर आधारित आपकी कक्षा होगी, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन, फिर से आपको क्वेश्चन ने फंसाने की कोशिश यहाँ पर करी है, तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से जरूर पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन में देखने को मिला था, आप यहाँ पर भी फंस सकते हैं। आपको ए और सी में आप फंस सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं क्वेश्चन को, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो सकता है। तो लगभग सभी ने अपने ऑप्शन चेंज कर दिए। यहाँ पर सी ऑप्शन आप सभी भी कमेंट कर रहे हैं, रचना जी, मोहम्मद इकबाल जी, अजय जी, दिलशान जी। तो शिक्षक द्वारा लगाया गया, तो बिल्कुल यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। और भय पर आधारित तो आपका वैसे ही बाहर होगा, कठोर निगरानी आप कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर बात हो रही है सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन की, और यह आपका सर्वोत्तम रूप माना जाता है, सबसे सर्वोत्तम आपका यह माना गया है। सर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव, बिल्कुल श्रेजा जी क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर सी होगा। बिल्कुल आपने एकदम करेक्ट बात यहाँ पर कही है, तो सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। काफी लोगों ने ए भी कमेंट किया है, काफी लोगों ने ए भी कमेंट किया है। तो मैं आपको बता दूं अपनी जी, ए या सी आप केवल एक ही कमेंट करना है, तो आप किसी एक के साथ जाएंगे। दिलशान जी सी हो जाएगा। सर आपने कंफ्यूज कर दिया। देखिए मैंने आपको कंफ्यूज नहीं करा था, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में भी आप कंफ्यूज हुए थे। यहाँ पर मैंने आपको कंफ्यूज नहीं करा है, बल्कि मैंने आपको एक हिंट दिया है, आगे से आप ऐसी गलती ना करें।
तो क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है, आप 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़ें। जी सी हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। ए कह रहा प्याजे सोशल इंटरेक्शन सामाजिक अंतःक्रिया, बी कह रहा वाइगोस्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू सोशल मेडिटेशन, सामाजिक मध्यस्थता द्वारा संज्ञानात्मक विकास, थॉर्नडाइक इनसाइट लर्निंग अंतर्दृष्टि अधिगम, और स्किनर डिस्कवरी लर्निंग यानी खोज आधारित अधिगम। C4 से करेक्ट, बिल्कुल मोहम्मद इकबाल जी C4 करेक्ट हो जाएगा। तो मैचिंग का क्वेश्चन है आप सभी के लिए, मैचिंग करनी है आपको इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं कौन कौन इसका सही उत्तर यहां पर देने वाला है। ए आ चुका है, ज्ञानोबा जी कमेंट कर रहे हैं, मोहम्मद अहमद सिमरी जी कमेंट कर रहे हैं सी, प्रदीप जी ए, दिलशान जी ए, ब्रजेश जी सी कमेंट कर रहे हैं, ज्ञानोबा जी ने बी कमेंट किया है यहां पर, श्रेजा जी सी, सी होगा। तो प्याजे सोशल इंटरेक्शन की बात करेंगे, सामाजिक अंतःक्रिया की बात करेंगे, जी नहीं। जूही रानी जी सी कमेंट कर रही हैं, स्वागत है जूही जी आपका सेशन में। आप बताएं सर, रचना जी सी कमेंट कर रहे हैं। तो सोशल इंटरेक्शन आपका किसका हो जाएगा, तो ये आपका लेव वाइगोस्की का हो जाएगा, लेव वाइगोस्की का आपका ये हो जाएगा। बी कह रहा है यहां पर वाइगोस्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू सोशल मेडिटेशन यानी सामाजिक मध्यस्थता द्वारा संज्ञानात्मक विकास, बिल्कुल ये बात यहां पर करेक्ट होती दिख रही है। और थॉर्नडाइक इनसाइट लर्निंग यानी अंतर्दृष्टि अधिगम, तो ये यहां पर आपका गलत होता दिख रहा है, क्योंकि यह बात करते हैं आपकी ट्रायल एंड एरर की, ट्रायल एंड एरर की बात ये करते हैं, जैसे कि आपको लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया। और स्किनर आपकी किसकी बात करते हैं, तो ये आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करेंगे, ऑपरेंट कंडीशनिंग के यहां पर बात करेंगे, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो डिस्कवरी लर्निंग की बात आपके कौन करते हैं, तो ये आपके जेरोम ब्रूनर करते हैं, तो यहां पर आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू सोशल मेडिटेशन। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। जूही रानी जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। अजय जी ने सी कमेंट किया, लगभग सभी लोगों ने सी कमेंट किया। आफरीन सना जी ने बी कमेंट किया, स्वागत है आफरीन सना जी। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, बिल्कुल क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी इसलिए आपको बार बार मैं बोल रहा हूं कि आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से आंसर आप गलत कर देते हैं। बट आपको एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं करना है, आगे से सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। और जो साथी फास्ट क्लास के लिए बोलते हैं, मैं उन सभी को एक बार बता देना चाहता हूं, देखिए फास्ट क्लास से कुछ नहीं होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन करने का आपको कोई फायदा क्लास में नहीं रहने वाला है। सर कॉग्निटिव वाइगोस्की से रिलेटेड है या पियाजे से, देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका पियाजे से रिलेटेड है, बट यहां पर बात हो रही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू सोशल मेडिटेशन, सामाजिक मध्यस्थता की बात यहां पर हो रही है। अगर यहां पर संज्ञानात्मक विकास की बात होती तो आपका पियाजे यहां पर सही हो जाता। जी ज्ञानबा जी आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। दिलशान जी ओके, रचना जी बी, जिक्र जी बी हो जाएगा। सबका मोय मोय हो गया, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मोय मोय किसी का नहीं हुआ है। आप सभी ऐसा
नहीं सोचेंगे। बस मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहता हूं, आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़िए। देखिए क्लास को मैं फास्ट चलाऊं या धीरे चलाऊं उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं ये चाहता हूं आपको सेशन में जो पढ़ाया जा रहा है वह आपको बेहद अच्छे से समझ में आए और आप क्वेश्चन में एग्जाम हॉल के अंदर ऐसी गलती ना करें। क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है। कहा जा रहा है अ चाइल्ड लर्न्स बेटर व्हेन, एक बच्चा बेहतर सीखता है जब। लर्निंग इज लिंक टू डेली लाइफ, अधिगम को दैनिक जीवन से जोड़ा जाता है। टीचर डिक्टेट्स नोट्स, यानी शिक्षक नोट लिखवाता है। एग्जाम आर फ्रीक्वेंट, बार बार परीक्षा होती है। मेमोराइजेशन इज रिवॉर्डेड, रटने पर इनाम दिया जाता है। देखिए ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको कहीं भी सुनने को या देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हर कोई आपको ये चीजें नहीं बताएगा। तो अगर आपको कोई चीज ये बता रहा है तो आप बिल्कुल उस चीज को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। देखिए आप चाहे कहीं पर भी पढ़ते हो, काफी लोग सेशन में ऐसे हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी शायद क्लासेस अटेंड करते रहे होंगे या फिर करते होंगे, बट मैं किसी को ऐसा गलत नहीं कहना चाहूंगा। बट अगर आपको क्लास में कोई कुछ बता रहा है तो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा है, तो आप उसको एक बार फॉलो कीजिए और आप अपने आप में इंप्रूवमेंट जरूर देखेंगे। तो आप सभी ने 14 का ए कमेंट कर दिया। यहां पर शाहजा बेगम जी ए कमेंट कर रही हैं। मोहम्मद अहमद जी ए कमेंट कर रहे हैं। स्वागत है मोहम्मद अहमद जी आपका सेशन में। सुधीर वर्मा जी ए, जिक्रा जी ए, सिरेजा जी ए, रचना जी, ब्रजेश जी, दिलशान जी बिल्कुल ए फॉर एप्पल होता है यहाँ पर दिख रहा है। अफान आलम जी ए कमेंट कर रहे हैं। स्वागत है अफान आलम जी, स्वागत है आपका सेशन में। तो जो भी साथी सेशन में नए जुड़े आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और सेशन को लाइक शेयर आप लोग नहीं करते हैं तो आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक शेयर आप जरूर कर दे। शाहजहान बेगम जी यस सर बिल्कुल। अपनी जी ए, तो एक बच्चा बेहतर सीखता है जब वह अधिगम को दैनिक जीवन से जोड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया वह रियल लाइफ एक्सपीरियंस जब तक नहीं लेगा तब तक वह अच्छे ढंग से नहीं सीख सकता। तो यहां पर ए फॉर एप्पल सही हो जाता है। बिल्कुल आप सभी ने ए कमेंट किया था, ए सही हो जाएगा। बिल्कुल जिक्रा जी ए हो जाएगा, तो लगभग सभी लोग सही यहां पर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है आप सभी के सामने, तो क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ेंगे। कहा जा रहा है इक्विटी इन एजुकेशन मीन्स, शिक्षा में समानता का अर्थ है। समावेशन का क्वेश्चन आपका आ चुका है। देखते हैं सबसे पहले इसका कौन आंसर देता है। बिल्कुल रियल लाइफ से जोड़कर, बिल्कुल श्रेजा जी आपने एकदम करेक्ट बात यहां पर कही है, रियल लाइफ से जोड़कर। तो शिक्षा में समानता का अर्थ हो जाता है आपका सेम फैसिलिटी फॉर ऑल, सभी के लिए समान सुविधाएं, व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार सहयोग देना, सबका पाठ्यक्रम घटाना, सभी को समान अंक देना। टीचर्स लाइफ जी कमेंट कर रही हैं बी, स्वागत है टीचर्स लाइफ जी आपका सेशन में। तो ए आ चुका है, 15 का ए आ चुका है। प्रदीप जी, अजय जी, मोहम्मद अहमद जी, श्रेजा जी, ब्रजेश जी। तो क्या आप व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार सहयोग देंगे? जी नहीं। पाठ्यक्रम घटाना, ऐसा तो आप शायद रियल लाइफ में नहीं कर पाए, और सभी को समान अंक देना ऐसा भी आप नहीं कर सकते। तो सभी के लिए समान सुविधा, कैटर्स टू ऑल नीड्स, सभी को आपको समान सुविधा यहां पर देनी पड़ेंगी। तो शिक्षा में समानता का अर्थ है सभी को एक समान रूप से देखना। तो ए यहां पर सही हो जाएगा। कुछ लोग बी भी कमेंट कर रहे हैं। अफरीन सना जी बी कमेंट कर रही हैं। अजय जी बी कमेंट कर रहे हैं। कामनी जी स्वागत है आपका सेशन में, आपने सही उत्तर दिया है ए। जिक्रा जी ए। टीचर जी थैंक यू जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको। बच्चों का जरूरत अलग अलग होता है ना, बिल्कुल। अब बच्चों की नीड्स अलग अलग होती हैं, बट एज ए टीचर आप लोग उनकी नीड्स को कैटर करने की कोशिश जरूर करेंगे, उनकी नीड्स को फुलफिल करने की आप जरूर कोशिश यहां पर करने वाले हैं। देखिए सर ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कीजिए। देखिए शिक्षा में समानता का अर्थ है, तो यहाँ पर आपको ये 3 ऑप्शन तो पहले आपके बाहर हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार सहयोग देना, तो आप व्यक्तिगत तो आप दे ही नहीं सकते। व्यक्तिगत का मतलब होता है आप हर एक छात्र को, अगर क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं तो आप 30 बच्चों की अलग अलग थोड़ा ना उनके लिए एक्सप्लेनेशन देंगे या फिर उनके लिए उन्हें कुछ
हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो आपको अकॉर्डिंग टू क्लास और अकॉर्डिंग टू इंक्लूजन आपको सभी को साथ लेकर चलना होगा। सिलेबस का इससे कोई लेने देना आपका कहीं तक नहीं होता है। और इक्वल मार्क्स टू एवरीवन तो ये भी आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। तो सेम फैसिलिटी की यहाँ पर बात हो रही है। आप सभी छात्रों को क्लास के अंदर एज ए स्टूडेंट देखेंगे, ना ही आप यहाँ पर किसी प्रकार का सेग्रीगेशन करेंगे, ना ही किसी को लेबल करेंगे, और ना ही किसी प्रकार का आप कोई कैटेगराइजेशन करेंगे। बिल्कुल टीचर जी, क्योंकि बच्चा कंफर्ट को प्रेफर करता है, इसलिए बच्चा एक अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हम। बिल्कुल टीचर जी, आपने सही बात करा है। शाहजा बेगम जी, सर मैथ का क्लास है क्या? देखिए मैथ का भी कोई फैकल्टी हमारे पास नहीं है, जैसे ही प्रोवाइड होता है तो आपको मैथ की क्लास भी देखने को मिल जाएगी। जी अजय जी, सभी के लिए समान। यस सर, थैंक यू सो मच अजय जी। क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 को आपसे भी पढ़ेंगे। कहा जा रहा है अ टीचर एनकरेजेस स्टूडेंट टू क्वेश्चन टेक्स्ट बुक फैक्ट एंड वेरीफाई थ्रू एक्सपेरिमेंट दिस प्रमोट्स। एक शिक्षक विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के तथ्यों पर प्रश्न उठाने और प्रयोगों द्वारा सत्यापित करने के लिए प्रेरित करता है, यह बढ़ावा देता है। ए कह रहा क्रिटिकल आलोचनात्मक चिंतन को, बी कह रहा पैसिव लर्निंग यानी निष्क्रिय अधिगम को, सी कह रहा मैकेनिकल लर्निंग यानी यांत्रिक अधिगम को, और डी कह रहा सरफेस लर्निंग यानी सतही अधिगम को। क्या यहां पर सही हो जाएगा? शाहजा बेगम जी ओके, प्रदीप जी ए कमेंट कर रहे हैं, टीचर्स लाइफ ए कमेंट कर रहे हैं, दिलशान जी ए, बाकी सब भी अपना अपना उत्तर बताएंगे। यहाँ पर श्रेजा जी का ए आ चुका है। क्रिटिकल थिंकिंग आ चुका है। तो एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के तथ्यों पर प्रश्न उठाने के लिए प्रयोग द्वारा सत्यापित करने के प्रेरित कर रहा है। तो वह एक तरीके से बच्चों को प्रेरणा दे रहा है और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। तो बच्चे के छात्र निष्क्रिय रूप से इसे बढ़ावा देगा? जी नहीं, तो सक्रिय अधिगम होगा ना कि निष्क्रिय, तो बी रॉन्ग हो जाएगा। यांत्रिक अधिगम भी यहां पर नहीं होगा, मैकेनिकल लर्निंग भी यहां पर नहीं होगा, और सतही अधिगम भी यहां पर नहीं होता। यहां पर बात हो रही है क्रिटिकल थिंकिंग की। तो यहां पर आपका ए हो जाएगा। शिवराय 786 जी, स्वागत है आपका सेशन में। अस्सलाम वालेकुम। तो आप सभी ने ए कमेंट किया है, तो यहां पर ए हो जाएगा इसका क्रिटिकल थिंकिंग। जी ए हो जाएगा, सभी लोग ए वाले सही हो जाएंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है। कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू पियाजे ईगोसेंट्रिज्म इज मोस्ट प्रोमिनेंट ड्यूरिंग। पियाजे के अनुसार अहंग केंद्रितता सबसे अधिक किस अवस्था में पाई जाती है? एक कह रहा सेंसरी मोटर में, संवेदी गतिशील अवस्था में, प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी ठोस सक्रियात्मक अवस्था में, और फॉर्मल ऑपरेशनल यानी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट आ चुका है श्रेजा जी, अहम केंद्रितता किस में देखी जाती है? तो बेहद ही आसान प्रश्न है, आप सभी इसका उत्तर बहुत आसानी से दे पाएंगे। जिग्रा जी ए हो जाएगा, अवनी जी 17 का बी कमेंट कर रही हैं, दिलशान जी बी। तो बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिज्म कब आता है? तो ये आपको 2 से 7 वर्ष में आपको देखने को मिलता है। और 2 से 7 वर्ष की अवस्था आपकी कौन सी हो जाती है? तो ये आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज हो जाती है। सेंसरी आपकी कब से कब तक होती है? तो ये आपकी 2 से 7 वर्ष देखने को मिलती है। ये आपकी 7 से 11 वर्ष देखने को मिल जाती है। और कॉन्क्रीट आपकी कब से कब तक होती है बताएंगे? एक सेकंड माफी चाहेंगे, जल्दबाजी में आपके ऑप्शन ही पढ़ना भूल गया मैं।
तो सेंचुरी हो जाएगी आपकी 0 से 2 वर्ष, प्री हो जाएगी आपकी 2 से 7 वर्ष, और कॉन्क्रीट आपकी 7 से 11 वर्ष या फिर इससे, और फॉर्मूला हो जाएगी आपकी 11 से 15 या फिर इससे अबव ईयर। तो यहां पर आपका बी सही हो जाएगा, 2 से 7 वर्ष यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसके अंदर बच्चे में एन केंद्रियता सबसे अधिक पाई जाती है। बिल्कुल कॉन्क्रीट 7 से 11 हो जाएगा। श्रेजा जी, टीचर जी फर्स्ट, बिल्कुल। टीचर लाइफ 0 से 2, बिल्कुल। तो बी वाले यहां पर सभी सही हो जाएंगे, बिल्कुल बी वाले सभी सही हो जाएंगे। देखिए मैं कमेंट आपके बहुत तेजी से जा रहे हैं, तो आप सभी का नाम लेना पॉसिबल यहां पर नहीं है, तो माफी चाहते हैं, बट डी जिसने भी कमेंट किया आप सभी यहां पर सही हो जाएंगे। कहा जा रहा है अ टीचर मॉडिफाई हर टीचिंग स्ट्रेटेजी आफ्टर ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज, दिस रिफ्लेक्ट, शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं के अनुसार अपनी शिक्षण रणनीति बदलती है, यह दर्शाता है। एक है शिक्षण में आत्मचिंतन, कठोर योजना, रिगिड प्लानिंग यानी ऑथोराइजेशन एटीट्यूड, सत्तावादी दृष्टिकोण, और ट्रायल एंड एरर टीचिंग यानी प्रयत्न एवं भूल शिक्षण। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में भी आपको कंफ्यूजन होने वाली है, इसलिए मैं आपसे पहले इस चीज का हिंट दे रहा हूं, तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से जरूर पढ़ें। तो 18 का ए आ चुका है। प्रदीप जी, श्रेजा जी, दिलशान जी, शिवराज जी, अवनी जी, मोनिका चौहान जी, स्वागत है आपका सेशन में। ए कमेंट कर रही हैं आप। अजय जी ए, अनीशा कुमार जी, स्वागत है आपका सेशन में। सुधीर जी ए, आफरीन सना जी ए, ब्रजेश जी ए, टीचर्स लाइफ ए। तो शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं के अनुसार अपनी शिक्षण रणनीति बदलती है, तो वह खुद में आत्मचिंतन कर रही। रिफ्लेक्शन इन टीचिंग की बात यहाँ पर हो रही है। तो कठोर योजना भी नहीं होगा, सत्तावादी दृष्टिकोण भी होगा, ट्रायल एंड एरर का आपका यहाँ से कहीं से कोई लेना देना नहीं है। तो ए यानी शिक्षण में आत्मचिंतन व खुद पर चिंतन करने की बात यहाँ पर कर रही है, तो ए सही हो जाएगा। बिल्कुल ए वाले सही हो जाएंगे। जिग्रा जी ए हो जाएगा, कामनी कुमारी जी ए हो जाएगा। स्वागत है आपका सेशन में। जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। श्रेजा जी, एटीन का ए हो जाएगा, बिल्कुल ए वाले करेक्ट हो जाएंगे यहां पर सभी। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, लर्निंग अकर्स थ्रो, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम होता है। एक कह रहा री इन्फोर्समेंट ओनली, केवल सुदृढ़ीकरण से, ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, अवलोकन और अनुकरण से, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, दंड और पुरस्कार से, रेपिटेशन यानी पुनरावृत्ति से। बताएंगे। 19 का बी आ चुका है, लगभग सभी ने बी ऑप्शन कमेंट यहां पर किया है। अजय जी, श्रेजा जी, अवनी जी बी कमेंट कर रही हैं यहाँ पर। आफरीन सना जी, जिक्रा प्रवीण जी। 18 का आपका ए हो जाएगा, 18 का ए हो जाएगा, सभी सही हो जाएंगे। रचना जी बी कमेंट कर, कामनी जी बी कमेंट कर रही हैं। टीचर लाइफ बी। तो अकॉर्डिंग टू बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, लर्निंग अकर्स थ्रू, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम होता है केवल सुदृढ़ीकरण से, जी नहीं। दंड एवं पुरस्कार से, जी नहीं। पुनरावृत्ति से भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये इसकी बात हो रही है अवलोकन और अनुकरण की, ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन की। तो बी यहाँ पर सही होता दिख रहा है, तो बी वाले सभी सही हो जाएंगे। जिक्रा जी बी हो जाएगा, अवनी जी, टीचर्स लाइफ, कामनी कुमारी जी, रचना जी, अफरीन सना, जिक्रा जी, श्रेजा जी, ब्रजेश जी सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है, पढ़ेंगे क्वेश्चन को। अ चाइल्ड से गो गॉड इंस्टीड ऑफ वेंट, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की दिस इंडिकेट्स, एक बच्चा वेंट के स्थान पर गॉड कहता है। चॉम्स्की के अनुसार यह दर्शाता है लैक ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की कमी, ओवर जनरलाइजेशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम में अति सामान्यकरण, पुअर मेमोरी, कमजोर स्मृति, और फॉल्टी टीचिंग, गलत शिक्षण। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आप में से कौन करने जा रहा है। देखिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सभी क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है,
और आप एक भी क्वेश्चन को यहाँ पर स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कौन सी लाइन एग्जाम में देखने को मिल जाए ये आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नोम चॉम्स्की ने आपका क्या आपको दिया है, तो इसे आप भाषा अर्जन यंत्र के बारे में जानते हैं। भाषा अर्जन सिद्धांत इन्होंने यहां पर दिया है। तो बात हो रही है, एक बच्चा वेंट के स्थान पर गॉड कहता है, तो उसने सामान्य व्याकरणिक नियम को यहां पर सीख लिया है। तो सामान्य व्याकरणिक नियम को यहां पर इसने सीख लिया है। तो यहां पर बात हो रही है ओवर जनरलाइजेशन इन लैंग्वेज लर्निंग, यानी भाषा अधिगम में अति सामान्यकरण की। तो बुद्धि की कमी भी नहीं होगा, कमजोर स्मृति भी नहीं होगा, गलत शिक्षण भी नहीं होगा। तो यहां पर बात हो रही है ओवर जनरलाइजेशन इन लैंग्वेज लर्निंग। 20 का बी हो जाएगा। बिल्कुल सभी लोगों ने बी कमेंट आपने सही उत्तर दिया है। सर यहाँ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, पेपर में गलत हो जाते हैं। देखिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमारे साथ भी सेम यही प्रॉब्लम थी जब हमने अपना एग्जाम क्लियर किया था। उससे पहले हमें भी ये सब सेम प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं ये सब हमें देखने को मिली है। तो इसका केवल एक ही आपका सॉल्यूशन है, आप अधिक से अधिक मात्रा में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और इसके अलावा आप कुछ भी नहीं करें। केवल अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर लास्ट 5 ईयर्स के बार बार उन्हें रिपीट करें और अपने कंसेप्ट्स को मजबूत करें, जिससे आपको यह प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। केवल और केवल आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस के माध्यम से आप बिल्कुल आसानी से सभी को कर पाएं। बफरिंग हो रहा है सर, देखिए क्लास यहाँ से प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ से नहीं है। आप एक बार अपना नेट कनेक्शन ऑफ करके ऑन कर लेंगे। देखिए ये प्रॉब्लम सभी के साथ है, क्लास में क्वेश्चन हो जाते हैं बट एग्जाम हॉल में क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, यही इसका एक सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है। कहा जा रहा है अ टीचर हु अडेप्ट्स हर टीचिंग स्टाइल अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड्स फॉलो। वह शिक्षक जो विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण शैली बदलती है, अनुसरण करती है। एक है डिफरेंशियल पेडागोजी, भेदभावपूर्ण शिक्षण। एडेप्टिव टीचिंग यानी अनुकूलनशील शिक्षण। डायरेक्टिव टीचिंग निर्देशात्मक शिक्षण। अथॉरिटेशन टीचिंग यानी सत्तावादी शिक्षण। इसकी बात यहां पर हो रही है। सर कॉन्सेप्ट की कोई स्पेशल क्लास है? देखिए कोई आपकी किसी प्रकार की कोई स्पेशल क्लास कहीं पर भी नहीं है, बस आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये स्पेशल क्लास जैसे टैग वर्ड यूज किए जाते हैं। तो आप इन सब बहकावों से बिल्कुल दूर रहें। आपको जो आपके पास बुक्स हैं जो आपने बीएड या फिर आपने अपने बेसिक टीचर कोर्स में आपने पढ़ी हैं, उसी के अंदर से आपका सारा यहाँ पर पूछा जाता है। तो आपको कुछ अन्य करने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी पढ़ा है बस उसे आप रिवाइज कीजिए, उसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा पूछा जाता। बस आपको लास्ट 5 ईयर्स के आप प्रीवियस ईयर जरूर से कर दें। और अगर आपने 5 प्रीवियस ईयर नहीं किए हैं तो सीडीपी विकल्प सीरीज आप सर्च करेंगे, सीडीपी विकल्प सीरीज आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तो आपको एक सीरीज देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट कराए हुए हैं। आप वहां से आकर भी सारे प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहां पर बात हो रही है वह शिक्षक जो विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण शैली बदलती है, अनुसरण करती है। तो भेदभावपूर्ण शिक्षण तो ये तो वैसे ही बाहर हो जाएगा। यहाँ भेदभाव की बात हो रही है तो एक नेगेटिव स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो नेगेटिव हो जाएगी तो बाहर हो जाएगी। निर्देशात्मक भी नहीं होगी और सत्तावादी भी नहीं होगी। यहाँ पर बात हो रही है एडेप्टिव टीचिंग की। तो शिक्षक जो है वह आवश्यकता के अनुसार शिक्षण शैली को अपनी शिक्षण शैली बदल रहा है। इसका मतलब वह खुद में उसके अनुकूल अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश कर रहा है, यानी अनुकूलनशील शिक्षण कर रहा है, एडेप्टिव टीचिंग कर रहा है। तो बी सही हो जाएगा। सर डिस्कशन लास्ट में कीजिएगा। बिल्कुल श्रेया जी, डिस्कशन लास्ट में ही होता है बट बीच में आंसर देना भी जरूरी हो जाता है। जी बी वाले सभी सही हो जाएंगे। बी फॉर बेवफा कमेंट कर रहे हैं जिक्रा जी, सॉरी श्रेया जी, बी फॉर बेवफा कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल तो
2 क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहा जा रहा है अ स्टूडेंट एक्सेल इन ड्राइंग बट परफॉर्म पुअरली इन मैथमेटिक्स, गार्डनर वुड एक्सप्लेन दिस थ्रो। एक विद्यार्थी चित्रकला में उत्कृष्ट है लेकिन गणित में कमजोर है, गार्डनर इसे किस सिद्धांत से समझाते हैं? एक है इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धि, मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत और रीइंफोर्समेंट थ्योरी, सुदृढ़ीकरण सिद्धांत। तो एक विद्यार्थी चित्रकला में उत्कृष्ट है लेकिन गणित में कमजोर है, गार्डनर इसे किस सिद्धांत से समझाते हैं? तो सबसे पहले बात कर ले गार्डनर ने आपका कौन सा सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने यहां पर आपका बहुबुद्धि सिद्धांत की है बात करते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत की यह बात यहां पर करते हैं। तो एक विद्यार्थी चित्रकला में आपकी स्पेशली आप इसे ड्राइंग के नाम से जानते हैं, गणित में आपका कमजोर है, तो गणित में यानी तार्किक चीजों को वह नहीं कर पा रहा है, उसमें कमजोर है, तो गार्डनर इसे किस सिद्धांत से समझाते हैं? तो यह आपका कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? मल्टीपल इंटेलिजेंस हो जाएगा, नहीं बहुबुद्धि का यहाँ पर सिद्धांत हो जाएगा। तो सोशल लर्निंग आपका कौन बात करते हैं? तो वाइगोत्स्की आपकी सोशल लर्निंग की बात करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की कौन बात करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बी यहाँ पर सही हो जाएगा, कामनी जी, जिक्रा जी, टीचर लाइफ, अवनी जी, कामनी जी, ब्रजेश जी सभी सही हो जाएंगे, श्रेजा जी, अजय जी, जिक्रा, प्रवीण जी, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है। कहा जा रहा है व्हेन स्टूडेंट आर अलाउड टू असेस देयर पीयर्स इट इज कॉल्ड। जब विद्यार्थी को अपने साथियों का मूल्यांकन करने की अनुमति दी जाती है तो इसे कहा जाता है पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट या फिर समेटिव असेसमेंट। बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 काफी लोग क्लास से चले गए हैं, एक बार कंफर्म करेंगे क्या क्लास में वॉचिंग कम हो चुकी है? तो जब विद्यार्थी अपने साथियों का मूल्यांकन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे आप पीयर असेसमेंट के नाम से जानते हैं, पीयर असेसमेंट, सहकर्मी मूल्यांकन। तो ए यहाँ पर सही हो जाएगा, कोई एक्सप्लेनेशन की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अजय जी ए हो जाएगा, टीचर्स लाइफ ए, श्रेजा जी ए, तो ए वाले सभी सही हो जाएंगे। देखिए क्लास में आप लोगों की बिल्कुल भी यहाँ पर वॉचिंग 0 दिखा रहा है, एक बार कंफर्म करेंगे क्या क्लास अभी तक प्रॉपर चल रही है? अवनी जी ए हो जाएगा, ब्रजेश जी ए हो जाएगा, जिक्रा जी, कामनी कुमार जी ए हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है। कहा जा रहा है विच वन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग। लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, शिक्षक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। जी सही चल रहा है, थैंक यू सो मच। तो कौन सा रचनावादी अधिगम की विशेषता नहीं है? थैंक यू ब्रजेश जी, क्लास चल रही है जी। बी आ चुका है। तो शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान निर्माण करते हैं, तो रचनावादी शिक्षण की बात आपकी अधिगम की हो जाएगी। शिक्षक ही ज्ञान मात्र का स्रोत है, तो ऐसा तो नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। पूर्व ज्ञान बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो यहाँ पर आपका डी रॉन्ग हो जाएगा, सी रॉन्ग हो जाएगा और ए भी रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो बात हो रही है यहाँ पर शिक्षक ही एक मात्र ज्ञान का स्रोत है, तो ऐसा तो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। पीवी रन कमेंट कर रहे हैं बी, आपका भी आंसर एकदम करेक्ट हो जाता है। कामनी जी ए नहीं होगा, बी होगा, 24 का बी होगा, तो बी नेगेटिव है। आपसे यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया, नहीं पूछा गया है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश जरूर करेंगे। तो बी वाले सभी सही हो जाते हैं और आज के सेशन में आपके क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। जी नेगेटिव पूछा है, बी होगा 100%, बिल्कुल बी हो जाएगा। जिग्रा जी 24 का बी हो जाएगा, कामनी जी बी हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल शाम एक और नए सेशन के साथ। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, और अगर अभी तक भी आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो कमेंट सेक्शन में ऊपर आपको व्हाइट पट्टी दिख रही होगी, इस लिंक पर क्लिक कर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आपको इस क्लास की फ्री पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी। और आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएंगे।
और अगर आप में से किसी का कोई कमेंट, कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रेजा जी आपका सेशन में जुड़ने के लिए। सर स्टार्टिंग टाइम क्या है? देखिए आपका सेशन सीडीपी के लिए अगर आप सेशन ले रहे हैं तो 7 बजे सीडीपी का सेशन होता है, और अगर एसएसटी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो 9 बजे रात को सेशन आपका लाइव रहता है। तो यह समय आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सीडीपी वाले 7 बजे, एसएसटी वाले आप सभी 9 बजे ध्यान रखेंगे। अजय कुमार जी 25 क्वेश्चन बोले थे, सॉरी अजय जी 24 क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में आपके 25 क्वेश्चन ही हम लें। एक क्वेश्चन आपका हमारी तरफ से आप पे उधार रहा तो आप ऐसा ना समझें, बिल्कुल आपको एक क्वेश्चन हम कल एक्स्ट्रा कराने वाले हैं, तो आप ऐसे बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। तो कहते हैं ना, जैसे दुकानदार के पास जाते हैं कि आपके पास हमारा एक उधार रहा, तो हमारा हम पे भी आपका एक क्वेश्चन उधार रहा, तो कल की सेशन में आपका एक क्वेश्चन जरूर से हम लेने वाले हैं। पीवीआर रंजी कमेंट कर रहे हैं टाइम सब भाई। देखिए अभी फिलहाल में सीडीपी और एसएसटी का सेशन ही चल रहा है, तो इसका मैंने आपको बता दिया। सीडीपी 7 बजे और एसएसटी आपका 9 बजे चल रहा है। जो क्लासेज आपकी पॉसिबल हो पा रही हैं वह आपकी हम ले रहे हैं यहाँ पर। श्रेजा जी बाय सर, थैंक यू सो मच श्रेजा जी, बहुत अच्छा लगा सेशन में जुड़ने के लिए। आप सेशन में जुड़े हैं, और जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके क्लास का। तो बताएंगे किसी और साथी का कोई कमेंट है तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई क्लास से रिलेटेड कोई आपका कमेंट है, या फिर किसी और चीज़ के लिए अगर आप क्वेरी करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए, तो आप कमेंट कर हमें ज़रूर पूछ लेंगे। आप सभी को आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो बताएंगे क्या सेशन को यहीं पर समाप्त करा जाए? अगर आपकी आज्ञा है तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त किया जाए। एक बात बताएंगे, और 9 बजे के सेशन में जुड़ना ना भूलें। 9 बजे आपका एसएसटी का सेशन है, जिसमें आज चैप्टर नंबर आपका 8 हम लेने वाले हैं, हिस्ट्री का आपका चैप्टर नंबर 8 लेने वाले हैं हम। तो 9 बजे जुड़ना ना भूलें पेपर 2 वाले। 9 PM पर आपका एसएसटी का सेशन है, तो एसएसटी में जुड़ना ना भूलें पेपर 2 वाले। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के सेशन में बने रहने के लिए और इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं कल शाम 7 बजे एक और नए सेशन के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। हैव ए गुड डे एंड गुड नाइट।